हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? उत्तर है अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है 22 भागों में। भारतीय संविधान जो है वो 22 भागों में विभाजित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा है होता है? उत्तर है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों का संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? उत्तर है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर है 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 ये ताकत देता है राष्ट्रपति को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? उत्तर है 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए। क्वेश्चन का लेवल वो रखा गया है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछी जाते हैं और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि अब वो सरल क्वेश्चन पूछने के जमाने गए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, ये सब नहीं पूछा जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जैसा मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है? उत्तर है द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल,
तथा मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? उत्तर है 14 दिन। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाएगा तो 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाना जरूरी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? उत्तर है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी निर्वाचित किया जाता है उसे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची उसमें कितने विषय हैं? उत्तर है 97। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची जो है उसमें 97 विषय है। 97 विषय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, केवल सेशन को ध्यान से देखते रहिए और कुछ ही समय में आपको पॉलिटी के 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सेशन को केवल देखते रहना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद कुल परिषद संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? उत्तर है 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है विधान परिषद का कुल परिषद संख्या का विधानसभा से चुनकर आता है, 1/3 भाग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 75 में किस बारे में चर्चा की गई है? उत्तर है मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, यानी मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 75 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायत राज प्रणाली जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, पंचायती राज प्रणाली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है एम अनंत शयनम। एम अनंत शयनम जो है भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन ऐसे समवर्ती सूची में लाया गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा जो है वो पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। क्वेश्चन का ये मतलब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? उत्तर है बाल विवाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल विवाह जो है उसको दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह को रोकना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, यानी मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है? उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार खत्म हो गया है संपत्ति का अधिकार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव जो थे वो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उत्तर है राष्ट्रपति एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी। या तो राष्ट्रपति कराएगा या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी कराएंगे लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसके पास भेजना पड़ता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है यानी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे उपराष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति के पास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा समाजवादी शब्दों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा समाजवादी ये इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? उत्तर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का स्रोत कहाँ है? यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर है 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 368 में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। 368 अनुच्छेद आपको ये परमिशन देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूँ, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? उत्तर है 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर है 11वीं अनुसूची।
पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? उत्तर है भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52 संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर है 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा की सदस्यता यानी सदस्य बनेंगे तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा की सदस्यता हेतु। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? उत्तर है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 35 वर्ष। अगर आप राष्ट्रपति निर्वाचित पात्र बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित पात्र की आयु। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना संभव है? उत्तर है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? उत्तर है भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? उत्तर है राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में वो मंत्री जो राज्यसभा व लोकसभा किसी का सदस्य नहीं है को अपने पद से कितने महीने बाद पद मुक्त होना पड़ेगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह मंत्री जो राज्यसभा व लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं है उसे अपने पद से कितने महीने बाद मुक्त होना पड़ेगा, यानी पद छोड़ना पड़ेगा? उत्तर है 6 माह। अगर भारत का कोई भी मंत्री जो राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 6 माह के बाद।
यानी 6 माह तक वो रह सकता है केवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स।